आज आपके सामने वर्ग दसम का जो भूगोल का सिलेबस है उसके विषय में चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। यहाँ एक महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है संसाधन, रिसोर्स। संसाधन क्या है आपको पता है? आपके आसपास जितनी चीज़ें दिखती हैं, जो भी चीज़ें दिखती हैं आपके आसपास, हवा है, पानी है, मिट्टी है, आपका मकान है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, ये सब चीज़ें दिखती हैं ना आपके आसपास। आपका साइकिल है, आपका बाइक है। हम लोग खुद ब खुद जितने भी पक्षी हैं, जितने भी प्राणी हैं, एनिमल हैं, जितने भी हरे पौधे, सूखे पौधे, सब ये सब संसाधन है। कौन सी है? सब संसाधन है जो आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगी, आपके लाइफ स्टाइल को ऊंचा उठाएंगी। समझ रहे हैं लाइफ स्टाइल ना? लाइफ स्टाइल जितना आपका बढ़ेगा, आपका रहन सहन जितना उठेगा, आप अच्छा जीवन जीना शुरू कर दोगे। वे सब संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो संसाधन क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें थोड़ा चेंजिंग करके, उसमें थोड़ा बदलाव करके ऐसा उसको बना दोगे जो आपके लायक हो जाएंगे, आपके काम के लायक हो जाएंगे, तो वो सब संसाधन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संसाधन। ठीक है। आपका आपके आसपास कोयला दिखता है, पेट्रोलियम कहीं ना कहीं देश में है, वर्ल्ड में भी है, ये सब संसाधन की श्रेणी में आते हैं। एक आदमी थे, नाम था उनका जीवरमैन, भूगोलविद थे। तो बोला करते थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ कहीं एल्युमिनियम पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, तो वो उसको मानते थे कि साधन हो सकता है, सोर्स हो सकता है। उस एल्युमिनियम को बाहर लाइएगा, बाहर ला करके उससे कुछ बनाइएगा, मशीन कोई बनाइएगा, कुछ भी बनाइएगा उससे, तो उसको संसाधन मानिएगा आप। तो उनका कथन सही था, एकदम बिल्कुल सही था कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। जैसे तुम्हारे सामने कपड़ा का रखा हुआ है, गांठ रखा हुआ है, उसमें जो तुमको पसंद है कपड़ा, तो उसका कहीं वो जाओगे टेलरिंग के सिस्टम में, वो सिलाया कपड़ा तब ना आपके उपयोग के लायक होगा। तो माने एग्जाम्पल एक छोटा सा, तो वो संसाधन हो जाएगा। तो सही कहा उन्होंने, जीवरमैन ने, कि जो संसाधन होते हैं ऐसा नहीं है, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। उसके बाद संसाधन का बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे आपका स्वामित्व के आधार पर, अधिकार बोध के आधार पर संसाधन होते हैं। निजी हो गए, सामुदायिक हो गए, राष्ट्रीय हो गए, आपका राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विश्व वाला हो गया। तो इसमें निजी संसाधन का मतलब क्या? आपका मकान, आपका घर, आपका बाइक, आपका बुक, आपके पास जो चीज़ें आपकी हैं, आप उसको खरीदे हो या उसको आप बेच सकते हो, तो ये सब निजी संसाधन हो गए। फिर उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। समुदाय तो समझते हैं, कम्युनिटी। आपके आसपास जितने लोग रहते हैं सब समुदाय का निर्माण करते हैं। तो आपके आसपास और आपका भी जिस संसाधन पर अधिकार हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सामुदायिक संसाधन। इसमें क्या होगा? आपका पार्क आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, पोखर आ जाएगा, नहर आ जाएगा, शमशान घाट भी आ जाएगा, कब्रिस्तान आ जाएगा। आपका विद्यालय भी, जो विद्यालय है, जो आपका छोटे स्तर पर जो चीज़ें ये सब काम करती हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ये भी सामुदायिक संसाधन मान सकते हैं इसको। उससे भी पूरे कम्युनिटी को फायदा होता है। तो ये आपका सामुदायिक संसाधन। तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? पूरे देश का इस पर अधिकार है, आपका नहीं, पूरे देश का इस पर अधिकार रहेगा। देश के सभी नागरिक समानता के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, आपका राष्ट्रीय कोई नदी हो गई, राष्ट्रीय नहर हो गया, ठीक है, ये सब आपके राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जैसे देश की सीमा हो गई, ये भारत का मैप है, मान लीजिए देश की सीमा हो गई भारत का, ये आपका हो गया। थोड़ा सा साउथ इंडिया का मैप खींच दिया, यहाँ से इधर तो सब क्या है? सी एरिया है, समुद्र है। तो समुद्र में जहाँ आपका कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है दक्षिणी, वहां से यहाँ आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है? स्थलीय पॉइंट कन्याकुमारी है। और आप लोग जो बोलते हो ना वो इंदिरा पॉइंट, वो भारत के स्थल में नहीं है, सीमा में है। अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, लेकिन समुद्री अंतिम सीमा है, बोलिएगा उसको। भारत का दक्षिणी समुद्री अंतिम सीमा है। क्या है वो? उसको इंदिरा पॉइंट बोलो, या उसको बहुत सारा नाम है, पार्सन पॉइंट बोलो, चाहे पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं उसको। वो दक्षिण भारत का अंतिम अंतिम दक्षिणतम सीमा है, समुद्र में पड़ता है। लेकिन भारत का स्थलीय दक्षिणी सीमा कोई पूछेगा तो कन्याकुमारी है। मान लीजिए यहाँ कन्याकुमारी है, तो इसका एक रूल है समुद्र में कि समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक, कितना तक? 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक आप आओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप, ये आपका राष्ट्रीय संसाधन है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है वो राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, उसको आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र बोलते हैं, उसमें पूरे वर्ल्ड का अधिकार है। तो ये आपका ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
जैसे समुद्र में आपका जहाँ तक अधिकार है, उस अधिकार सीमा के बाहर का जो क्षेत्र है उस पर पूरे वर्ल्ड का अधिकार है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। इसको थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा, समुद्री दूरी मापने का इकाई आपका किलोमीटर नहीं होता है, वो नॉटिकल माइल होता है। ऐसा ही मात्रक नहीं नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, नॉटिकल माइल इसकी इकाई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जैविक अजैविक संसाधन आता है उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। जैविक में हम लोग आते हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, सभी जीवित प्राणी, पशु पक्षी, सभी जीवित जो लोग होते हैं वे जैविक संसाधन में हैं। अजैविक संसाधन में क्या आएगा, कोयला आएगा, आपका पेट्रोलियम आएगा, ये सब खनिज में भी आता है और यहाँ भी आता है। हवा आएगा, पानी आएगा, प्रकाश आएगा, ये तो जीवित नहीं ना है जी, जीवित नहीं है। अब जीवित कोई बोलेगा तो पूरा का पूरा भौगोल एकदम स्टाइल है, पूरा भौगोल है, वो बोलेगा कि प्रकाश, सूरज जीवित है, पानी जीवित है, ऐसा नहीं है। वो सब निर्जीव पदार्थ है जो आपके उपयोग के लायक है लेकिन निर्जीव है, तो वो सब अजैविक बोलेगा उसको। अब समाप्त होने के आधार पर संसाधन होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा प्राप्त कर सकते हो, आसानी से दोबारा प्राप्त हो सकता है, वो नवीकरणीय है। सूरज का प्रकाश आज नहीं आया तो कल आएगा, उसका उपयोग करके सोलर सिस्टम से आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। वन एक बार मान लो काट दिया, पेड़ 2-4 पेड़ कट गया, काट दिए हो, तो फिर दूसरा पेड़ आप लगा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, तो ये नवीकरणीय हो गया। तीसरा ये जो है आपका अनवीकरणीय, इसमें एक बार समाप्त हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म मतलब समझ रहे हो ना, अनवीकरणीय मतलब दोबारा प्राप्त इसको नहीं कर सकते हो, एक बार समाप्त हो गया दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कोयला हो जाएगा, इसमें पेट्रोलियम हो जाएगा, ये सब चीजें इसमें आती है। और तीसरा होता है चक्रीय संसाधन, इसके बाद वाला। इसमें क्या होता है, जैसे लोहा कोई उपयोग करके फेंका हुआ है, बाइक फेंका हुआ है, कुछ भी फेंका हुआ है, लोहा का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको गला करके फिर वो नया चीज बन सकता है। तो उठाया, फैक्ट्री में ले गया, फिर गलाया, फिर उसका नया चीज बना करके, कुछ भी मशीन बना करके समाज को दिया, फिर ऐसे घूम रहा है, तो ये हो जाएगा चक्रीय संसाधन। इसमें आपका खनिज संसाधन से लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ये हो गया। उसके बाद टर्म आता है संसाधन नियोजन। इसका मीनिंग होता है कि संसाधन को बहुत बेहतर ढंग से ऐसा उपयोग कीजिए, उसमें प्लानिंग बना के ऐसा खाका खींच के उपयोग कीजिए कि संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो। संसाधन नियोजन का उद्देश्य ही है कि संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो, संसाधन आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं संसाधन नियोजन। यदि संसाधन नियोजन नहीं कीजिएगा तो उसको हम बोलते हैं कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था है, जिसमें संसाधन का दोहन होता है, संसाधन का दुरुपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है संसाधन को लेकर के कि संसाधन आपके, चाहे प्रकृति आपके पेट को भर सकती है, आपके पेटी को नहीं भर सकती है। और इनका एक और सेंस है, एक और कथन इनका बहुत फेमस है कि प्रकृति आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती है, प्रकृति आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। ये आपका टर्म हो गया। उसके बाद संसाधन संरक्षण आता है। इसमें क्या होता है, संसाधन को बचाना आपका ड्यूटी है, संसाधन को बर्बाद करना आपका ड्यूटी नहीं है, संसाधन को बचाना आपका ड्यूटी है। कैसे सेफ रहे, मिट्टी, पानी, हवा, वन, आपके आसपास के जो स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज, जितने भी चीजें आपके पास संसाधन के रूप में है, वो सब सुरक्षित कैसे रहें, सुरक्षित कैसे रहें, इस पे चर्चा कीजिएगा। इसको हम बोलेंगे संसाधन संरक्षण। क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आता है